MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। GST, और ये GST अब डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगेगा। समझने वाले समझते हैं। ऐसे ही नहीं, सरकार ने रातों रात उन सारी महत्वपूर्ण चीजों पर GST घटा दिया है। भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जानती है कि लंबे समय में डोनाल्ड ट्रंप ये जो एक बुलिंग का खेल खेल रहा है, दबाव डालने का खेल खेल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति, या फिर ये कहूं कि टैरिफ वॉर के पोस्टर बॉय डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं या उन्होंने अमेरिका की सत्ता संभाली है, उनके जुबान पर सिर्फ एक शब्द चढ़ा हुआ है और वो है टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। ये टैरिफ शब्द वो इतनी बार बोल चुके हैं कि दुनिया भर के सर्च इंजन, यानी जब आप गूगल या आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए, ये दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा सर्च करने वाला शब्द बन गया है। ये टैरिफ क्या है? ये टैरिफ किस बला का नाम है? ये टैरिफ। इससे पहले शायद ही दुनिया ने ऐसे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को देखा हो या सुना हो, लेकिन जिसे दुनिया भर की दूसरी समस्याओं से भी ज्यादा सिर्फ इस बात की चिंता हो, टैरिफ, टैरिफ और टैरिफ। क्योंकि राजनेता से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट एजेंट है। यह आपको इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब हम GST पे जाएंगे, वो सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रातों रात सस्ती या महंगी की हैं, वो डायरेक्टली, आप समझ रहे हैं, वो सीधी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से। दर्शकों, ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप एक मशहूर कारोबारी हैं। ऐसे में राजनीति से ज्यादा कारोबार उन्हें सूट भी करता है। लेकिन जब वो अमेरिका की सत्ता को, जब वो अमेरिका की प्रेसिडेंसी को, जब वो व्हाइट हाउस को एक पनिये की दुकान की तरह चलाना चाहता है, लाइक अ बिजनेस हाउस, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाना रूसी तेल खरीदने पे, लेकिन रूस के ऊपर नहीं। इसका कोई औचित्य है? इसकी कोई रीजनिंग है? नहीं दर्शकों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, यह बात समझनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप राजनेता की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक कारोबारी की तरह नफा नुकसान देख रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपना। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता है। अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है कि वो दुनिया बाइपोलर है, दो पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका और रशिया, जिसमें अब चाइना एक थर्ड वर्ल्ड पावर की तरह, और भारत वो बैलेंसिंग, वो फोर्थ कॉर्नर, वो चौथा इकोनॉमिक स्तंभ दुनिया का उभरता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यह मैं मानता हूं कि अमेरिका और चाइना, जो कि इकोनॉमिकली, वित्तीय तौर पे अगर आप देखें तो भारत से आगे हैं, उनसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम जब डिबेट करते हैं, जब बहस करते हैं, अभी GST की डिटेल्स पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बात होती है कि अमेरिका बेहतर है कि चीन, ना अमेरिका बेटर है ना चाइना। यह बात आप भी समझते हैं और मैं भी। आज समय है, और समय बहुत बलवान है। समय ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती है, और समय में इतनी शक्ति है जो बड़े से बड़ी चीज को बदल सकती है। और यही वो चीज है। ये वो दो नेता जो हाथों में हाथ पकड़े ये कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, ह्यूस्टन टेक्सास में। आज उसी डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। जी हां, उसी चीन के राष्ट्रपति जिसके ऊपर हमारे ही विदेश मंत्री ने यह क्लियरली बोला था, क्लियरली एस जयशंकर ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन और तुर्की को भी हराया है।
जिस रूस से तेल खरीदने पर भारत के ऊपर यह सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, वही रूस का तेल भारत यूक्रेन को बेचता है। यूक्रेन के ऊपर सैंक्शंस, यूक्रेन तो जंग लड़ रहा है रूस से। उसी रूस का तेल तुर्की खरीदता है। लेकिन बात न तेल की है, न बात रूस की है। अगर रूस की होती तो वो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मूछें तो उनकी है नहीं, जो दम भरते हैं, जो लंबी लंबी सांसें लेके जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, उस प्रतिक्रिया में एक तो प्रतिक्रिया पुतिन पे भी देते, हिम्मत तो करते पुतिन के ऊपर 10% टैरिफ लगाने की। है हिम्मत? नहीं। वो किससे टक्कर लेना चाहते हैं? भारत से। क्योंकि असली प्रॉब्लम न रूस है, न रूस का तेल है। असली प्रॉब्लम है बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारी सरकार जीएसटी ग्राफिक्स करेगा। हमारी सरकार ने जो जीएसटी को लेकर ये निर्णय लिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये रोजमर्रा का सामान है दर्शकों। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, आप बोलेंगे अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे आम व्यक्ति की जेब पे फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको बताना जरूरी है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट 18% से 5%, घी, मक्खन 12% से 5%, नूडल्स, नमकीन 12% से 5%, बर्तन 12% से 5%, बच्चों की बोतलें, नैपकिन 12% से 5%, सिलाई मशीन 12% से 5%। किसानों के लिए 60% भारत की अर्थव्यवस्था आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। ट्रैक्टर का टायर 18% से 5%, ट्रैक्टर 12% से 5%, सिंचाई की मशीन 12% से 5%, कृषि मशीनरी 12% से 5%, हेल्थ सेक्टर, सेहत का सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस 18% से 0, 18% टू 0%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस 18% जीएसटी से सीधा 0, थर्मामीटर 18% से 5%, ऑक्सीजन 12% से 5%, ऑक्सीजन सिलेंडर पे 12% था, 5% है। गंभीर बीमारियां, कैंसर की दवा 5 से 12% था, टैक्स था, उसको 0 कर दिया गया है। 0। आप बोलेंगे बात अर्थव्यवस्था की हो रही है, आप कैंसर की दवाई की बात कर रहे हैं, आप थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, आप नूडल्स की बात कर रहे हैं, आप घी मक्खन की बात कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर के टायर की बात कर रहे हैं। दर्शकों, ये वो चीजें हैं जो आज भी 80% से मोर देन 80% ऑफ इंडिया को डायरेक्टली, सीधे तौर पे इंपैक्ट करती है। एक किसान को बस बता के देखिए कि उसके टायर अब 18% सस्ते हो गए हैं। उसको बताइए कि उसकी कंबाइन की मशीन 18% सस्ती हो गई है। उसको बताइए, आपको समझ आएगा ये कितना बड़ा इंपैक्ट है। समझ आएगा। उस गांव में रहने वाले सुशांत जी, किसान से अगर हम पूछे, उस गरीब व्यक्ति से पूछे शहरों में कि घी पे 12% सस्ता हो गया घी, उसकी हंसी देखिएगा। इट्स गोइंग टू बी $1 million स्माइल, जैसे कहते हैं। दैट्स द इंपैक्ट। हेल्थ सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस 0% हो जाना, आप बात समझ रहे हैं? जीएसटी 0 हो जाना, कितना बड़ा ये इंपैक्ट है। लोग कहेंगे अपने आप भी ले लेते हैं, ट्रंप की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तब आपने किया। अगर आप अपने भारतीयों के लिए कर रहे हो तो बिना ट्रंप के टैरिफ के कर लेते, क्योंकि ये बोलेंगे लोग। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, हर चीज का एक समय होता है। एवरीथिंग हैज अ टाइम, एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन। और ये बहुत नहीं है। सुशांत जी आ रहा हो, जनरल साहब, आई एम कमिंग टू यू। पेंसिल, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, और ये समझना जरूरी है, एजुकेशनल सेक्टर पे पेंसिल, कलर्स 12% से 0%, जो बच्चे रंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई, पेंसिल 12% था, 0 कर दिया। एक्सरसाइज बुक पे 5% था, 0% कर दिया। मैप, चार्ट, ग्लोब, इस पे 12% था, 0% कर दिया। ये वो चीजें हैं शहर में या अमीर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। पेंसिल का डिब्बा
वो 5 रुपए का आता था, वो 10 रुपए का आने लगा, वो 80 रुपए का हो गया, पता भी नहीं चलता। लेकिन उस मजदूर के बच्चे से पूछो, अब वो 80 का नहीं, अगर 70 का भी होगा ना, तो वो 10 रुपए की बचत उसको कितना इंपैक्ट डालती है। गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, 28% जीएसटी था, 18% हो गया। मोटरसाइकिलें 28% था, 18% हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एयर कंडीशनर 28% से 18%, टीवी 32 इंच से बड़ा 28% से 18%, वॉशिंग मशीन 28% से 18%। समझिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि हर चीज कम हुई है। तो प्रोफेसर जोशी, अवधेश जी, कई चीजें हैं सुशांत जी जो बड़ी भी हैं, एंड दैट इज लग्जरी गुड्स। तंबाकू के प्रोडक्ट, तंबाकू जिससे कैंसर होता है, तंबाकू वो जो सेहत के लिए हानिकारक है। पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट, वेरी गुड डिसीजन, वेरी वेरी गुड डिसीजन। तंबाकू, पान मसाला 28% से 40%, एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स 28% से 40%, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस 18% से 40%, कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं बबल्स वाली CO2, 28% से 40%, 350 सीसी से ज्यादा इंच की इंजन बाइक 28% से 40%, एयरक्राफ्ट, याट और लग्जरी गाड़ियां 28% से 40%। भैया देखिए, भगवंत मान को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए भैया, रेवंत रेड्डी को फर्क नहीं पड़ेगा। 4 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीदे एक, या 3.5 करोड़ की रेंज रोवर खरीदे एक, 28% से 40% हुआ है। दे कैन डू दैट। रिवॉल्वर, पिस्टल 28% से 40%, कसिनो, रेस क्लब, आईपीएल मैच देखना 28% से 40%। इसके अंदर आईपीएल मैच भी शामिल है, बिकॉज दिस इज लग्जरी। सरकार समझ रही है, गुड। अब बात समझिए सर। सुशांत जी, जनरल जीरी बख्शी, प्रोफेसर जोशी, अवधेश जी, आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू। सुशांत सरीन जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग मी एंड सुशांत जी करें। सुशांत जी, लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर, ट्रंप ने अगर एक चीज अचीव की है तो वो ये है कि टैरिफ को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च वर्ड बना दिया है। पीपल रियली वांट टू अंडरस्टैंड ये टैरिफ है क्या, टैरिफ से निपटने के लिए क्या ये काफी है, और क्या हम अपनी इकोनॉमी को इस जीएसटी रिडक्शन या जीएसटी इंक्रीज से, जो टैरिफ से इंपैक्ट होना था, उससे बचा पाएंगे। सुशांत सरीन जी, ओपनिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या, पूरी तरीके से तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जौन से सेक्टर्स के ऊपर, स्पेशली जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे, जेम्स एंड ज्वेलरी का या गारमेंट्स का, जिसमें आपकी जो मंडियां थी वो अमेरिका में थी, आपको नई मंडियां ढूंढनी पड़ेंगी, और वो सारा का सारी भरपाई जो है भारत के बाजार में नहीं हो पाएगी। तो कुछ सेक्टर्स को तो चोट लगेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कल रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं जीएसटी के, इसमें एक दो छोटी छोटी मेरी इश्यूज हैं, बट वो उसको मद्देनजर ना रखें। आई थिंक दिस इज बहुत टाइमली था। नहीं, बट व्हाट आर योर इश्यूज? 2-3 चीजें। नहीं, बट आई वुड वांट टू नो यार, आपके क्या इश्यूज हैं? देखिए, आई डोंट हैव जी, लेट्स डिस्कस, ओपनली डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोग एनालाइज कर सकें। जी, आई डोंट हैव, मेरे को ये कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 2 रेट रखे हैं। ठीक है, भारत की अपनी स्थिति है, आपने 2 रेट रखे हैं, 6 या 7 रेट से 2 रेट पे ले आए हैं, उससे एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। रेट्स भी ठीक ही हैं, मेरे को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि यार, ये जो हम लोग करते हैं ना, कि अब मोटरसाइकिल्स हैं फॉर एग्जांपल जी, अब आप व्हाट इज द रीजन कि आपने 350 सीसी और 350 से ज्यादा सीसी के अलग अलग रेट्स रखे? आप एक रेट रखे, मोटरसाइकिल एक जैसी है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये पता नहीं कहां से ये आया कि 4 मीटर की गाड़ी का एक होगा, 4 मीटर से ज्यादा की गाड़ी का दूसरा होगा रेट। यू कैन कीप एक प्रोडक्ट का एक रेट रखे, ताकि एक सिंप्लिसिटी आती है टैक्सेशन में, जो कंपनीज हैं उनके लिए भी आसान होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस उन्होंने लेनी है वो भी आसानी से हो जाती हैं। तो ये मेरा एक ये इशू है कि ये यार, ये एक ही प्रोडक्ट को आप 2-3 रेट मत रखें। होटल का कमरा 7,000 रुपए का है तो इतना जीएसटी, उससे ज्यादा है तो उतना जीएसटी। अगर 10,000 रुपए का कमरा है और आप वही जीएसटी लेते हैं, तो बात तो ये है ना कि आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं जो 10,000 से कम वाला दे रहा है। तो ये एक
दिस इज माई दिस थिंग, बिकॉज जिसने भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो आपको ये बताएगा सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन बहुत अच्छी चीज है। तो ये मेरी एक छोटी सी आपत्ति है। हो सकता है कि अगली बारी जब रिफॉर्म्स आएंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो हमारा सोशलिस्टिक एक बैगेज है ना, हम जितनी जल्दी इसको त्यागें ताकि हम हमारे जो प्रोडक्टिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो यहां पर उत्पाद करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आप उनको खुली छूट दें। तीसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई है इसमें वो ये है कि एक ईज ऑफ बिजनेस आया है। देखिए ऐश्वर्या, हम जो मर्जी बोलते रहे, अगर आज की डेट में आप जाते थे ना जीएसटी का नंबर लेने, आपको इतना खज्जल किया जाता था, इतना खज्जल किया जाता था कि उसकी कोई इंतहा नहीं थी। अब आपने ये कर दिया कि ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर अंदर यू विल बी गिवन योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। ये ईज ऑफ बिजनेस की अच्छी चीजें हैं। अब मेरा मानना यह है कि अगर आपने ये रिफॉर्म्स किए हैं, बिल्कुल टाइमली किए हैं, इसको ट्रंप के जो टैरिफ पॉलिसी है उससे जोड़ के मत देखें, इसको भारत की जो अर्थव्यवस्था है और उसको कैसे बढ़ाना है और उसमें कैसे एक स्पीड लेकर के आनी है और जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको जनरेट करना है, मैं उस हिसाब से देखता हूं। और उस नजरिए से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कोई कहेगा कि 18% की जगह 15 कर देते, कोई कहेगा 5 की जगह 8% कर देते। ये दिस इज निट पिकिंग, मेरा उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि हर प्रोडक्ट की जो रेंज है उसमें आप एक ही रेट लगाएं। And I would have been very happy with that, but I am very happy even with the reforms which have been brought. Right, सुशांत जी। जनरल प्रोफेसर जोशी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, जनरल जीरी बख्शी। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो टैरिफ लगाएंगे और भारत की इकोनॉमी 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाएगी। भारत बिल्कुल, वो समझते हैं, उनको किसी ने समझा दिया है कि भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश हैं। ये मेरे को रियली फील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति इल इन्फॉर्म्ड है, मिस इन्फॉर्म्ड है, वो समझते हैं जैसे वो पाकिस्तान को डील कर लेते हैं वैसे वो भारत को डील कर लेंगे। ओली जनरल जीरी बख्शी 60-40 का जनरल साहब, ओवर टू यू। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारा समीकरण है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो कर दिया है आपके ट्रेड्स एंड टैरिफ्स के ऊपर। एक एक बड़ी सिंगुलैरिटी सी ले आए हैं रिलेशंस में, और इसके चलते साहब उन्होंने सबसे ज्यादा तंग किया है अपने दोस्तों को, सबसे ज्यादा वाट लगाई है अपने मित्र राष्ट्र जो थे, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको और भारतवर्ष। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, हमारे ऊपर उन्होंने सबसे भारी टैरिफ लगाए। ठीक है साहब, और मैं सिर्फ एक चीज याद देना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीडीपी का जो उनका ट्रेड है वो केवल 1% से भी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, 1.2% होगा जीडीपी का एंटायर ट्रेड विद अमेरिका। जो भारतीय इकोनॉमी है, इट इज इंटरनली ड्रिवन, इट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक जीडीपी। जो जीडीपी हमारा है वो ज्यादातर हम खरीद फरोख्त जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के अंदर ही हम बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इस अनलाइक द चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, इट इज नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन, इट इज नॉट एक्सपोर्ट और पेरिश। और हमारा सवा सत्यानाश नहीं होगा अगर वो हम पे टैरिफ लगा दें, हम और मार्केट्स ढूंढ लेंगे। ठीक है, वो जो बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने तबाही मचा दी भारतवर्ष में, ठीक है, आपने तंग किया है हमारे लोगों को, दिवाली के पहले तंग किया है, पेट पे लात मारने की कोशिश की है, कारपेट वीवर्स की, टेक्सटाइल वर्कर्स की, गोल्ड स्मिथ्स की। हम सह लेंगे साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ लेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो पूरा जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप था उसको सवा सत्यानाश कर दिया। 20 साल लगे थे। सर आपका ऑडियो थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक होते ही वापस जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी एनवी, अवधेश कुमार जी आ रहा हूं, प्रोफेसर जोशी आई एम कमिंग टू यू। हर्षवर्धन जी एनवी, हर्षवर्धन जी, विपक्ष कह रहा है देखो ये डेस्परेट है, इससे आप एक मैसेज देना चाहते हो लेकिन कुछ होगा नहीं। अमेरिकन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं यू कैन डू दिस, आप ये करते रहो, अपना जीएसटी, इनकम टैक्स
जितना घुमाना है घुमा लो, आप सिर्फ अपने लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो। हर्षवर्धन जी, ओपनिंग कमेंट्स। ठीक है ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि अगर इसमें किसी को लग रहा है, जो हमने विपक्ष की प्रतिक्रिया देखी कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो नहीं सकती कि लोकतंत्र में विपक्ष जो कहता है सरकार वो करती है, अगर जनता के हित का मुद्दा है तो। पहली बात। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 मई में आई और उसके बाद आप लगातार देखें तो डिमोनेटाइजेशन, जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार, मोबाइल, उस पर पूरा फोकस, और फिर जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वित्तीय समावेशन के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको जीएसटी की तरफ ले जाना। इसको पहले फाइनेंस की एम्पावर्ड कमेटी कहते थे। असीम दास गुप्ता जी जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे वो इसके अध्यक्ष थे। 10 साल की यूपीए सरकार में जीएसटी पर सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई थी? क्योंकि जो ओरिजिन वाले राज्य थे, जिन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसमें तमिलनाडु, जिसमें गुजरात, जिसमें महाराष्ट्र, जिसमें कर्नाटक, जिन राज्यों के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, वो इस सिस्टम से खुश नहीं थे क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस। ये सरकार आती है, 5 साल का रेवेन्यू कंपनसेशन का प्लान बनाती है और अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जाता है। अब आज हम जहां खड़े हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आज क्यों? तो पहली बात, ये ठीक बात है, निर्मला सीतारमण बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वित्त मंत्री जी कि ये कोई अमेरिका की वजह से नहीं है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की जो चोट है हमारे ऊपर, और देखिए बड़ी चोट है, इसको हम यूं नहीं कह सकते हैं कि हम दूसरा मार्केट खोज लेंगे या कुछ कर लेंगे। समय लगेगा और उसमें इतना समय लगेगा कि हमारा नुकसान होना शुरू हो गया है, ऑर्डर बुक हमारी रुक गई है। लेकिन ऐसे समय में ये सपोर्ट करेगा इंडस्ट्री को, ऐसे समय में ये सपोर्ट करेगा कंज्यूमर को। और सरकार ने क्यों किया? क्योंकि 66 लाख से 1.51 करोड़ ये हमारा जीएसटी देने वालों का दायरा बढ़ गया है। हम 22 लाख करोड़ का FY 24-25 में रेवेन्यू आया है सरकार के खजाने में। तो सरकार ने बहुत सलीके से इसको देखकर तय करके किया है। और अभी भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस का भले होगा क्योंकि सीधे सीधे 2 स्लैब रह गए, लेकिन लोगों की जरूरत का सामान सस्ता हुआ, नंबर 1। इंडस्ट्री को रूम मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। और मैं अपने जो उद्यमी भाई हैं उनसे कहूंगा कि मुनाफे के चक्कर में ज्यादा मत पड़ जाइएगा, वरना यह बड़ी मुश्किल होती है कि सरकार आपको कुछ देती है, आप उसको खा पचा के दुरुस्त कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी फिर मुश्किल खड़ी हो गई। ये नहीं हो सकता है। अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपके पास इतना रूम, इतना स्पेस होना चाहिए। और अगर आप कंज्यूमर को वो पास ऑन करेंगे तो जो डिमांड है वो ज्यादा जनरेट होगी और जिसको हम बार बार कहते हैं इकोनॉमी का वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो वर्चुअस साइकिल है ये अमेरिका को, और मैं बहुत श्योर हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं, बार बार मैं कह रहा हूं, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। विद इन 2-3 मंथ्स हमारी और अमेरिका के बीच की जो आप उसको FTA कह लीजिए, BTA कह लीजिए, जिस नाम से पुकारे, हमारे उनकी ट्रेड डील होनी ही होनी है। बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत दबाव है अमेरिकी कंपनियों का, अमेरिका के जो सुशांत जी ऑन द अदर साइड ओवरऑल। I want Sushant Sarin on this. Sushant Sarin and Harshvardhan जी. Sushant Sarin जी, do you agree on this? कि ये होना ही होना है? नहीं, I don't disagree जी। I don't, मैं पूरी तरीके से जो हर्ष जी कह रहे हैं मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। उसमें जरूर कई चीजों में तथ्य है। सिर्फ अब वो भारत और अमेरिका, देखिए अगर तो एक रैशनल प्लेयर के साथ आप डील कर रहे होते अमेरिका में, फिर तो मैं हर्षवर्धन जी की बात को 100% मान लेता। लेकिन आप एक मस्खरे के साथ डील कर रहे हैं जो किस तरफ से उठेगा बिस्तरे के आपको पता नहीं है। उसके कान में क्या कोई फूकेगा और उसको क्या पट्टी पढ़ाएगा आपको पता नहीं है। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि रूस को अगर रूस के ऊपर लगाम कसनी है तो भारत का गला काटो। अब अगर ऐसा अहमकाना उसको सुझाव मिला हुआ है और उसने इंटरनलाइज कर लिया है और उसके जो चेले चपाटे हैं, और ये तो देखिए यार ऐश्वर्या, देखिए हमने तो कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका में ये होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जैसे नॉर्थ कोरिया में होता है कि वो एक अपनी कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए हैं, उसको टेलीवाइज कर रहे हैं, सब उसकी अगवाई कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में वो ऐसे 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 करके ताली बजाते थे, यहाँ पर ये ताली नहीं, सब कुछ कर दिया इन्होंने। तो अब ये जो मस्खरे हैं, मेरे को जो चिंता है वो सिर्फ ये है कि क्या जो हर्षवर्धन जी एक उम्मीद जाहिर कर रहे हैं क्या ये होगा, या
ये इतनी खार खाएगा भारत के साथ कि भारत हमारे सामने घुटने क्यों नहीं टेक रहा, तो इसके ऊपर और दबाव बनाया जाए। देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज जरूर याद करवाऊं, और ये हर्षवर्धन जी की बात ठीक है कि जो कंपनीज हैं उनको भी स्टेप अप करना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता करें ताकि पास ऑन करें टैक्स बेनिफिट लोगों को, जो अक्सर ये नहीं करते। और ये जो लालच है ना, ये फिर इनको मरवाता है, क्योंकि फिर जब इनकी कंपनियां डूबती हैं और खरीदार नहीं मिलते तो फिर ये रोते हैं। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा, जहां पर मैं जनरल साहब को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, वो ये है कि देखिए, एक जमाना ये था जब हमारे ऊपर पहले सैंक्शंस लगी थी न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पे, हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थी। अगर आप आज की डेट में देखें कि हमारा टोटल इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स या टोटल फॉरेन ट्रेड जो है वो लगभग 45 to 50% हमारी जो जीडीपी है उसका हिस्सा बनता है। तो आपका जो एक इंटीग्रेशन है ग्लोबल मार्केट्स के साथ वो बहुत ज्यादा है। और इसलिए अगर अमेरिका आपके ऊपर, अभी तो उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए हैं, कल को वो और प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, ये जरूर है कि उनकी कंपनियां भी सफर करेंगी। लेकिन बहुत सारी चीजें जहां पर उनके पास कोई विकल्प नहीं है वहां पर उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। जहां पर उनके पास विकल्प है जेम्स एंड ज्वेलरी में या गारमेंट्स में, वहां पर उन्होंने हमारे ऊपर चोट मारी है। तो हमारे को यह देखना पड़ेगा कि कल को अगर वो कोई और इस तरीके का अहमकाना कदम उठाते हैं या यूरोप को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब हम, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सामने झुक जाएं, लेकिन हमारे को आंखें खोल के आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर उस तरीके की संभावना हो गई तो उसको कैसे संभालना है। राइट सर, सिर्फ अपनी छाती ठोक ये नहीं बोल सकते कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कॉशन नो। बिल्कुल सुशांत जी, और आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका में द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड ऐसा व्यक्ति आके बैठेगा। जनरल साहब, यू वांट्स टू कमेंट? जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल साहब, उस समय ऑडियो खराब हो गया। नहीं, देखिए, हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे? यस सर। देखिए, मैं थोड़ा गुवाहाटी में हूं तो इतना मैं भी सुन नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू डिस्टर्ब वेरी मच, बट कहना ये चाहता हूं कि आपके पास विकल्प क्या है? तलवे चाटो, हुक्म मानने शुरू कर दो। हाँ मेरे आका, मैं रूस से तेल नहीं खरीदूंगा। हाँ मेरे आका, मैं रूस से हथियार नहीं खरीदूंगा। आप घुटने नहीं टेक सकते क्योंकि देयर इज अ लॉट एट स्टेक। देयर इज अ लॉट एट स्टेक। यू विल हैव टू लिव विद इट. You will have to find alternative markets. You will have to find alternative to try and sell more to the BRIC. Because what is the other option? The other option is go on your bended knee, kiss his boots like Europe. जी sir. Kiss his boots like the other countries. जी. I don't think that is an option. नहीं, बिल्कुल you are right. Professor Joshi. Okay, Sushant ji wants to come in. Sushant ji आ रहा हूँ right after Professor Joshi. Professor Joshi. वेरी क्विकली ओके, बोलिए जी। सिर्फ एक थोड़ी सी चीज बोलूंगा, और मैं बिल्कुल सहमत हूं जो जनरल कह रहे हैं। सिर्फ एक बोलूंगा कि देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले हमने एक गलती करी थी। हमारे ऊपर जब अमेरिका ने दबाव बनाया था उस समय कि हम लोग ईरान से जो तेल लेते थे वो बंद कर दें, नहीं तो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, यही सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। और उस समय हमने, और ये भी ट्रंप के मेरे ख्याल पहले टर्म की ही बात है, और उस समय हमने मान ली थी उनकी बात और धीरे धीरे करके हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। इस बार ट्रंप को यह लगा कि मैं वही चीज दोबारा से रशिया के साथ कर सकता हूं, लिटिल रियलाइजिंग के दूसरी बारी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं था। और दूसरी चीज, रशिया की जो अहमियत है भारत के लिए वो ईरान से शायद कई दर्जा ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। वहां पर हमसे भी Understood, Sushant ji. Professor Sareen, Professor Anshu Sareen. I'm Anshu Joshi, by the way. Oh, I'm so sorry. Yes, ma'am. Absolutely. Professor Anshu Sareen. Professor Anshu Joshi, माफी चाहता हूं अंशु जी. Ma'am, over to you. जी, आप अपना प्रश्न पूछिए तो मैं जवाब दे सकूं आपको। नहीं, मैं आपके ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं मैम, क्योंकि मेरे को मिक्स्ड रिएक्शंस जोशी जी मिल रहे हैं कि ये ठीक है, इससे फर्क होगा, पॉलिटिकल क्लास डिवाइडेड है, ऑपोजिशन कह रही है इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जीएसटी में आप 18, 15, 40, 18, 28, 40 करके कुछ होगा नहीं।
अमेरिका जो कर रहा है वो कर रहा है, और इससे आप सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, जो जीएसटी रिफॉर्म्स अभी हुए हैं, इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के साथ ये बहुत सही टाइम पर आए हैं। मैं ये कहूंगी कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस दृष्टि से इनकी टाइमिंग बहुत सही है। और जैसे कि जो इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ लगातार, तो एक इकोनॉमिक कैटलिस्ट के रूप में और बफर के रूप में जो ये रिफॉर्म्स हैं वो काम करेंगे। हमें दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से इसके माध्यम से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, मार्केट कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट जो है वो डायनामिक होगा। और मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि किस तरह से इसके माध्यम से जो ब्लॉक्ड कैपिटल है वो भी रिलीज हो सकती है। तो एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये देख रही हूँ कि कंज्यूमर्स को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। अब यदि हम इसको ट्रंप के लगाए टैरिफ की दृष्टि से जोड़ लें तो निश्चित तौर पर ट्रंप के जो लगाए हुए टैरिफ हैं और वो जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कहाँ लगे हैं, मोस्टली जो है लेबर सेंसिटिव एरिया में लगे हैं। हमारे जो टियर 2 और 3 सिटीज है जहां से एक्सपोर्ट्स जाता है मेजरली यूएस को, वहां पर जो हमारा लेबर मार्केट है, वहां जो लोग काम कर रहे हैं, जयपुर जैसा शहर है, तिरुवनंतपुरम जैसा शहर है, लुधियाना जैसा शहर है, गुरुग्राम जैसा एरिया है, तो वहां निश्चित तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर एक हम शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट देख सकते हैं। लेकिन कल पीयूष गोयल जी के माध्यम से यह बयान आया है कि नवंबर तक भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील होनी ही होनी है। वहीं आप अभी अंतरराष्ट्रीय हलकों में, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूं, आप देखिए अभी कल और आज में क्या बदलाव हुए हैं। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्लब्स, जो ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि ट्रंप जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है और ट्रंप को ये बिल्कुल रोकना चाहिए, अपने टैरिफ्स वापस लेने चाहिए, नहीं तो भारत, न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के साथ भी ट्रंप रिलेशंस खराब कर चुके। जर्मनी के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करके इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है आज कि जर्मनी के लिए एशिया का मतलब भारत है और यूरोपियन यूनियन और भारत को भारत एक ही टीम पर, एक ही साइड पर समझे। वहीं आप ट्रंप की ओर देखें, अपने यहां से विरोधाभास झेलना पड़ रहा है, डीप स्टेट एक्टिव हो गया है। जेडी वैंस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि ट्रंप को कुछ हो जाता है तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं। तो ऐश्वर्या, आज हमें ट्रंप से पूछना चाहिए कि हमारी जो पहली तिमाही की ग्रोथ है वो 7.8% रही, अमेरिका की पहली तिमाही की ग्रोथ कितनी रही? 0.5% रही। तो फिर ट्रंप हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं? वो अपनी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहें। और जो व्यक्ति स्वयं शी, पुतिन और किम जैसे तथाकथित, जिसको ट्रंप डिक्टेटर कह रहे हैं, उनके साथ जब ट्रंप खुद मुलाकात करते हैं तब उन्हें ये याद नहीं आता कि वो डिक्टेटर्स हैं। और जब एससीओ समिट में भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तब ट्रंप कहते हैं कि डिक्टेटर से मुलाकात कर रहे हैं। ये कैसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को अपने लंच या डिनर पे नहीं बुलाते हैं? वो आसिम मुनीर को लंच करने के लिए बुलाते हैं जो सेना के अध्यक्ष हैं, और वो ये संदेश साफ पूरे विश्व को दे रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे सेना से चल रहा है। और एक लास्ट बिंदु में ये रखना चाहती हूं कि एक लगातार चर्चा हो रही, पाकिस्तान और भारत में कंपैरिजन हो रहा है, ये अनकंपेरेबल्स हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, हम इस चीज को समझें, चीन के हाथों बिका हुआ है, गिरवी पड़ा हुआ है, और अब अमेरिका की ओर जाकर के वहां के जो जितने लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि आइए जो बचा कुचा है हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो आप माइन करके ले जाइए। भारत इस तरह का देश नहीं है, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रख करके चलने वाला देश है। इसलिए हमें भी थोड़ा ये भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ अभी हम ये टैरिफ का इंपैक्ट देख रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि आपको आगे पीछे 1-2 महीने में ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई जरूर देंगे। जी ऐश्वर्य। अवधेश जी, पॉइंट टेकन मैम। अवधेश कुमार जी, अभी तक आपने सुना है सबको, जी ऐसा है कि भारत इस समय जिसको हम बोलते हैं कि बहुस्तरीय और बहुआयामी, कि ये जो संकट पैदा हुआ है तो तत्काल इससे होने वाली क्षति को कैसे कम किया जाए, उसमें व्यापारियों को कैसे उनकी क्षति को कम करके और उनके काम को बनाए रखा जाए, और साथ ही साथ अपने ट्रेड को कैसे विस्तार दिया जाए, और जो घरेलू असर है उसके कम करते हुए जो हमारा विकास है उसमें घरेलू योगदान कैसे हो उसको बढ़ाया जाए। तो ये कुल चार हमारे आयाम है जिस पर भारत सरकार काम कर रही है, जिसमें एक है जीएसटी। अब देखिए, चाहे हम जो कहें, लेकिन मैं जितना समझा हूं 90% हमारे हाउस होल्ड आइटम के रेट घट गए हैं। 90% मैं मानता हूं कि हमारे घरेलू में जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो घट गई है। और सामान्यतः कर का जो सामान्य नियम है प्राचीन से लेकर आज तक सिद्धांत है वो यही है कि कर व्यवस्था सरल हो, वो थोड़ा कम हो
तो उत्साह से व्यापारी व्यापार भी करते हैं और खरीदने वाले खरीदते हैं। तो हमारे देश में अगर इससे खरीद बढ़ती है, जिसकी संभावना है, तो वो एक घरेलू खपत के आधार पर हम अपने विकास को ज्यादा हम बूस्ट कर सकें। क्योंकि इस समय का सिचुएशन में जो अमेरिका के साथ है, सुशांत जी ये बात सही कह रहे थे कि इस समय हमारा जो जीडीपी है उसमें एक्सपोर्ट का एक बड़ा योगदान है। मुझे लगता है हालांकि वो 40 तो नहीं होगा, लेकिन 28 से 30% के आसपास हो चुका है और वो बड़ा योगदान है। लेकिन अमेरिका का अकेले उसमें हम मानते हैं तो हमारे जीडीपी में 0.5 0.6 तक का वो असर होगा। अब इसके लिए देखिए, अभी अंशु जी बता रही थी, ये बात सही है कि जर्मन के विदेश मंत्री योहान बाडेफुल ने जो कल बयान दिया है कि जो देश आप पर ज्यादा कर लगाता है उसके साथ कम करके, यानी व्यापार कम करके उत्तर देना चाहिए, और हमारा ईयू का समझौता तुरंत ही होने वाला है। स्विट्जरलैंड का आज ही बयान छपा हुआ है कि 22 अक्टूबर को 4 देशों के साथ हमारा अलग से भारत से समझौता होने जा रहा है व्यापार पर। यह वहां का है। और एक खबर की ओर शायद लोगों की दृष्टि नहीं गई है, जो मूडी के अर्थशास्त्री थे मार्क जांडी, जिन्होंने उस समय 2008 में महामंदी की भविष्यवाणी में साथ दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय मंदी की कगार पर है और इसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो आवश्यक चीजें हैं उसकी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई साफ दिखाई देता है। दूसरा, जो परिवहन उद्योग है उसमें रोजगार घट रहा है और दोनों अमेरिका के लिए आने वाले समय में हार्मफुल होने वाला है। तो यह अमेरिका की भी स्थिति है। स्वयं अगर आप अमेरिकी नीति देखें तो 2 स्तरीय है। जहां जहां ट्रंप दबाव डाल रहे हैं उसमें 2 बयान आपके सामने हैं। मार्क रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री से बात करते हुए जो बयान दिया कि भारत के साथ हमारा जो टैरिफ का समस्या है वो सुलझ जाएगी, भारत हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है और इसके साथ संबंध बनाए रखना है। उसी तरह से यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का भी बयान है स्कॉट बेसेंट का कि तुरंत ही भारत के साथ हमारे ये जो समस्या है सुलझ जाएगी, क्योंकि भारत की जो कैरेक्टर है लोकतांत्रिक, वो अमेरिका से मेल खाएगा, वहां से नहीं खाएगा। तो ट्रंप के अंदर भी इस पर सोच चल रही है, ट्रंप कल क्या करेंगे। और ट्रंप के भी बयान में है कि भारत से हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं लेकिन टैरिफ ज्यादा लेता है। तो कुल मिला के भारत में कल ही हमने देखा है कि पीयूष गोयल ने जितने एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके साथ मीटिंग की है कि आपको क्या क्या सहयोग किया जा सकता है। एमएसएमई के लोग थे, क्योंकि 60% एक्सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान है। और भारत ने ऐसे 40 देशों की पहचान भी की है जहां हमारे कपड़े चमड़े वगैरह जा सकते हैं। तो हम एक लॉन्ग टर्म, तात्कालिक के साथ लॉन्ग टर्म दिशा में बढ़ रहे हैं। और मुझे यह लगता है कि हमारा इतिहास है कि जब हमको धक्का लगता है तो उससे संभलते हुए हम पहले से कई गुना आगे बढ़ते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ओके, हर्षवर्धन जी आपने सुशांत जी को सुना एंड प्रोफेसर जोशी। नहीं, देखिए, इसमें जितनी बातें सब लोग कह रहे हैं उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। और ये ठीक है, जो सुशांत जी ने एक बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ट्रंप किस तरफ से उतर के बिस्तर से जाएंगे किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात जो डेमोक्रेसी के तौर पर मुझे लगता है बार बार ये कहनी चाहिए, हम स्ट्रेटेजिक तौर पर एससीओ समिट में शी जिनपिंग के साथ खड़े हो जाएं, पुतिन के साथ हमारे ऑल वेदर वाले फ्रेंडशिप है खड़े हो जाएं, लेकिन डेमोक्रेसी की जब बात होती है, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट की बात होती है, तो हम अमेरिका के साथ ही सहज हो सकते हैं। नंबर 1, चूंकि जब ईरान का मसला था तो ईरान के साथ दूसरे कई तरह की चीजें थी, इसलिए भारत ने कहा कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, ये लिवरेज हम ले सकते हैं। हमने डाइवर्सिफाई किया अपनी ऑयल बाइंग मार्केट को और कई जगह से हमने खरीदना शुरू कर दिया जो पहले नहीं होता। लेकिन जब रशिया के साथ ये बात कही तो हमारे पास वो लॉजिक थे, हमारे पास वो तर्क थे कि रशिया से यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है, रशिया से अमेरिका खरीद रहा है, और तो और रशियन ऑयल को रिफाइन करके हम यूक्रेन को बेच रहे हैं, 15% प्लस हमने उसको बेचा हुआ है। तो सवाल ये कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। और ट्रंप अमेरिका नहीं है, अमेरिका ट्रंप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका में ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है। भारत की मुश्किलें जो हैं उससे ज्यादा अमेरिका में ट्रंप की मुश्किलें हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2 से 3 महीने, जो पीयूष गोयल भी कह रहे हैं, जो एक तरह से कहें कि अब तक शायद हो जाता लेकिन उनका अहंकार बढ़ गया, और अगर इससे आगे वो सेकेंडरी सैंक्शंस की तरफ जाएंगे तो फिर वर्ल्ड मार्केट में क्रैक आना शुरू होगा। अभी हमने एल्युमिनियम, स्टील और कॉपर
इन 3 पर जो यूएस टैरिफ है उस पे हम कंटेस्ट किए हैं हमने WTO, यानी जो वर्ल्ड की जितनी इंस्टीट्यूशन है उनकी भी एक तरह से रिलेवेंसी ट्रंप लगातार खत्म कर रहे हैं, जो 15 से पीएम मोदी कह रहे थे। तो कई फ्रंट पर चीजें चल रही, थोड़ा वेट करना चाहिए। और मैं मतलब उसको यूं कहता हूं ना, थोड़ा सर्दियां आने दीजिए, थोड़ा गैसोलीन का समय और वहां बढ़ने दीजिए, अभी चीजें बहुत से ठीक होंगी। जनरल साहब, जनरल जीडी बख्शी साहब, एंडिंग कमेंट्स। मैं आई जस्ट वांट टू मेक 2 क्विक पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि इट इज नॉट जस्ट 50% टैरिफ, इट इज ऑल्सो दैट हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ मई में और आपने गले लगा लिया है आसिम मुनीर को। आज कल ही अमेरिका के भूतपूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डंप कर दी है द इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज उसकी फैमिली, ये जो आसिम मुनीर है, इन लोगों ने उनके साथ जो बिटकॉइन की डील करी है उसकी जिस कंपनी में 60% इंटरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के बेटों का, ठीक है, उसके रिश्तेदारों का, वो करने के लिए उन्होंने उठा के जो एक रिलेशनशिप जिसपे 30 साल से काम हो रहा था, अमेरिकन डिप्लोमेट्स, भारतीय डिप्लोमेट्स काम कर रहे थे, उसको अंडर द बस डाल दिया, जिससे कि अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, तो केवल टैरिफ्स की बात नहीं है, ये जो उन्होंने एंगल लगाया है कि मैं तो मेरा सबसे चहेता दोस्त इस वक्त पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर हो गया है और वो भी बड़ा ट्रेडर बन गया है। उसने देखा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है तो ये मुनीर एंड सन ट्रेडिंग कंपनी खोल के वो तेल बेचना चाहता है, वो कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ बेचना चाहता है। वेयर इज द रेयर अर्थ? इन बलूचिस्तान 1993 में वो माइंस खोले थे, आज तक 1 आउंस रेयर अर्थ, 1 आउंस गोल्ड या कॉपर नहीं निकला है। एक्सन मोबिल 10 साल से ड्रिलिंग कर रहा है बलूचिस्तान में, 5000 मीटर तक ड्रिल कर दिया, 1 बूंद तेल नहीं निकला है। तो ये अली बाबा 40 बेच के रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं भी ट्रेडर है, मुनीर एंड सन ट्रेडर्स। अब जो आर्मी का ट्रेडर इन चीफ, ये तो हमें वक्त बताएगा। राइट सर साहब, ये शहादत की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने अपने आप को हिलाल जुर्रत दिलवाया, हिलाल जुर्रत इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र, ठीक है, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन, मेजर, कर्नल्स को मिलता है फॉर फाइटिंग एट द कटिंग एज। ये आर्मी चीफ को मिल रहा है फॉर स्टेइंग इन आर्मी बंकर। भारत में ये चीज बहुत चुभी है साहब, ठीक है। 50% जो टैरिफ है उनकी तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो जो आपने जतलाया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बी डैम्ड, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी बी डैम्ड। राइट जनरल साहब, सुशांत जी एंडिंग कमेंट्स। पूरा पाकिस्तान, राइट जनरल सुशांत सिंह, या सुशांत जी। देखिए ऐश्वर्य, जो हर्ष जी कह रहे थे ना, एक लिहाज से तो मैं बिल्कुल बात मानता हूं कि देखिए नॉट जस्ट डेमोक्रेसी के करके, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो एक कल्चरल कनेक्ट बन गया है बहुत सारे यंग लोगों का अमेरिका के साथ, वो और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये तो मैं वहां तक तो इनकी बात बिल्कुल सहमत हूं उससे। लेकिन देखिए 2-3 और चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ ट्रंप का फिनोमेना नहीं है। अमेरिका के अंदर एक रेसिज्म की लहर भी उभर करके आ रही है, जिसको अब ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप उसको टोटली निगलेक्ट नहीं कर सकते, और भारतीयों के खिलाफ वो काफी हद तक डायरेक्ट हो रही है। एक तो वो पहलू है। दूसरी चीज ये है, हमारे लिए जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ये भी है कि देखिए हमारी एक लिहाज से जो निर्भरता है पश्चिमी मंडियों के ऊपर, और सिर्फ हमारी नहीं है, चीनियों की भी है और बाकी तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की उनके ऊपर निर्भरता है। क्योंकि अगर आप एक दूसरा ब्लॉक बना भी लेते हैं, मंडियां कहां से लेकर के आएंगे? मंडियां तो पश्चिम में है, मंडियां चाइना मंडी तो नहीं है किसी के लिए, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही एक डेलिकेट सी सिचुएशन है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और यहां मैं बिल्कुल मानता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त कर दिया है। जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात होती थी वो टोटली ध्वस्त हो गई है। वो ध्वस्त, कौन सा रूल्स, कौन सा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल हमारे को थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। टाइम ट्रिकी है, मैं ये आपकी बात मानता हूं। राइट,
राइट। प्रोफेसर जोशी, सिंगल लाइन कमेंट मैम। देखिए, अभी जो ये समय है वो सही समय है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का और उसके साथ आगे बढ़ने का। सिंगापुर के पीएम हमारे यहाँ 3 दिनों की यात्रा पर थे। बहुत बड़ा निवेश सिंगापुर ने लास्ट ईयर भी किया, 14.55 बिलियन यूएसडी का लास्ट ईयर निवेश हुआ था, अभी फिर अनाउंस हुआ है। तो हम इस तरह के सहयोगी खोजें और उनके साथ आगे बढ़े। जिस तरह के स्टेटमेंट्स तमाम देशों से आ रहे हैं, सबके साथ सहयोग करके जो भारत सरकार कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ ही तो हमने ट्रंप में भी खोजने की कोशिश की थी। बिफोर आई एंड A 30-second comment from अवधेश जी ऑल्सो। साथ ही तो हमने ट्रंप में भी, हर्षवर्धन जी हंस रहे, हाथ तो हमने ट्रंप का भी उठाया था अब की बार ट्रंप सरकार। बट ट्रंप, जैसे सरीन साहब ने कहा कि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जिनको अमेरिकी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार बना के व्हाट हैव दे अचीव्ड। अवधेश जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, ऐसा है कि नहीं, हाथ उठाया तो उसका हमको बहुत लाभ मिला। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप में चेंज हुआ, एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में बदला है। बहुत सारे ट्रंप तो सिंगल होता है ना, वन साइडेड लवर, इस समय जिल्टेड लवर की तरह काम कर रहा है। अरे आप कह रहे हो करा, ट्रंप कह रहा है भैया तुम तेल और डिफेंस सिस्टम सब तो रूसी खरीदते हो, तो मेरे को देते क्या हो? ही इज एक्टिंग लाइक अ वन साइडेड लवर, लाइक अ जिल्टेड लवर। उसका प्रभाव अभी ट्रंप पर है। ट्रंप के ऊपर किसका प्रभाव है पता नहीं, लेकिन ट्रंप का प्रभाव किस किस के ऊपर है यह देखना पड़ेगा। जनरल साहब, आई एम सॉरी, टाइम कम है। सुशांत जी, थैंक यू वेरी मच। हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।